रेन ऑन द रूफ बाय कोट स्किनी। गाइस, जैसा कि आपको पता है इस वीडियो में आपको मिलेगा फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर कहीं को प्रॉब्लम होगा यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. सो पोइट जो हैं वो बोल रहे हैं दैट जब आसमान जो है, स्काई जो है, उसमें बादल भरे होते हैं और जिसके अंदर जो फुल ऑफ वाटर होता है, जो बादल है, काले बादल है जिनमें पानी भरा हुआ है, जो रेन होंगे, इज अबाउट टू रेन, ब्रिंग रेन। व्हेन सच क्लाउड्स होवर अराउंड द स्काई, जब वैसे बादल आसमान में तैरते हैं, ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स। स्टेरी स्फीयर्स का मतलब होता है स्काई एट नाइट टाइम विच इज़ फुल ऑफ स्टार्स। एट दैट टाइम उस वक्त क्या होता है, ह्यूज क्लाउड जो हैं, जो फुल ऑफ वाटर होते हैं, मूव अराउंड द स्काई एंड द सैड डार्कनेस ऑफ द नाइट इज वाइप्ड ऑफ बाय द रेन ड्रॉप। कहने का मतलब है जब वैसे डार्क क्लाउड आसमान में तैरते हैं और जो रात होता है, जो सैड रात लगता है, दुखी रात जो लगता है, फील होता है कि ये रात जो है दुख से भरा हुआ है, वो क्या करता है, वो वाइप्ड ऑफ द रेन ड्रॉप विच सीम्स लाइक टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो ऐसा लगता है जैसे वो रेन ड्रॉप्स जो हैं, बारिश की जो बूंदें हैं, वो ऐसा लगता है जैसे आसमान रो रहा है। एंड द पोइट इज़ कंपेयरिंग रेन ड्रॉप्स टू टीयर्स। और पोइट क्या करते हैं, रेन ड्रॉप को आंसुओं से कंपेयर करते हैं और वो बोलते हैं दैट डार्क स्काई विच सीम्स टू बी वेरी सैड। और वो जो अंधेरा रात है वो दुखी नजर आता है। इट अपीयर्स एज इफ इट इज़ क्राइंग एंड द रेन ड्रॉप्स द टीयर्स शेड बाय इट। और ऐसा लगता है जैसे ये रात रो रहा है और ये जो रेन ड्रॉप्स हैं वो आंसू हैं। ही एड्स दैट इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग टू लाई ऑन द बेड इन हिज रूम कॉटेज चेम्बर। और पोएट बोलना चाहते हैं दैट ये एक ब्लेसिंग के जैसा है कि आप अपने रूम में, अपने बेडरूम में सोए हुए हो, लेटे हुए हो। कॉटेज चेम्बर मतलब बेडरूम बोल सकते हो आप, कॉटेज चेम्बर मतलब बेडरूम होता है, ठीक है। एंड लिसन टू द साउंड मेड बाय रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। पैटर को आप बोल सकते हो रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। वो जो साउंड वो प्रोड्यूस करता है, पैटर, दैट इज प्रोड्यूस बाय द साउंड मेड बाय रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। सो पोइट बोलते हैं दैट ये एक ब्लेसिंग के जैसे है कि अपने रूम में सोना, अपने बेडरूम में सोना और उन आवाज़ों को सुनना जो रेन ड्रॉप के गिरने से, उनके छत के ऊपर गिरने से वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। Stanza 2. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and the thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their ear thread into woof. As I listen to the patter of the rain upon the roof. Shingles, यहाँ shingles जो है, tinkle का मतलब होता है short, छोटा, shingles का मतलब होता है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ, जो घर को कवर करने के लिए होता है, मतलब छत को जो कवर करता है, रेक्टेंगुलर टाइल्स यूज किया जाता है। एको होता है रिपीटेड साउंड एंड वूफ दैट इज द थ्रेड वुवन अक्रॉस द लूम। एंड पैटर मैंने बता ही दिया था, राइट, द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द रूफ। सो पोइट यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं हिज फीलिंग, उनके अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं जब भी वो रेन ड्रॉप की आवाज़ सुन रहे हैं उनके छत पे गिरते हुए। तो वो बोलते हैं कि एवरी, जितने भी टिंकल है, वो छोटे छोटे जो बूंद की आवाज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो उनके हार्ट में एक एको पैदा कर रहे हैं। वेन एवर ही हियर्स रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप, जब भी वो उस आवाज़ को सुनते हैं उनके रूफ टॉप, छत के ऊपर गिरते हुए, द साउंड ड्रॉप्स रिपीट्स, वो साउंड जो है रिपीट रहा होता है। साउंड जो ड्रॉप, रेन ड्रॉप का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है इन हिज हार्ट, उनके दिल में रिपीट करता है एंड उनके ड्रीम में भी। ड्रीम में क्यों? बिकॉज ही हैज़ मैनी डिफरेंट फैंसीफुल इमेजिनेशन। क्योंकि ड्रीम में इसलिए क्योंकि वो जो आवाज़ सुन रहे हैं तो उनका माइंड जो है अलग अलग चीज़ को इमेजिन कर रहा है। सो ही सेज दैट ही लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। वो पैटर की आवाज़ सुनते हैं अपॉन द रूफ। ही हैज़ मैनी न्यू ड्रीम्स, वो नए नए ड्रीम के बारे में सोचते हैं अपने माइंड और अपने पुरानी यादों को
द मेमोरीज ऑफ द पास्ट कम बैक इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम, और उनकी पुरानी यादें जो हैं वो एक ड्रीम के जैसे उनके यादों में बार बार आ रहा है, उनके माइंड में बार बार आ रहा है। थर्ड स्टैंजा, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब जैसा कि इस स्टैंजा में क्या हुआ, पोइट ने अपनी मॉम को इंट्रोड्यूस किया, और जैसा कि लास्ट स्टैंजा में पोइट ने बताया था डैट इस रेन की आवाज़ से उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, तो उनकी अब मॉम याद आ रही हैं। पोइट को अपनी मॉम याद आ रही हैं और उनको याद आ रहा है दैट उनकी मॉम उनसे कितना प्यार करती थी, और कैसे अगर वो लेट तक सोते रहते थे, लेफ्ट दैम टिल द डॉन, अगर वो लेट तक सोते रहते थे देर तक, तो उनकी मॉम उनको सोने देती थी, परेशान नहीं करती थी, और वो अगर सपने देख रहे थे तो उनकी मॉम चाहती थी उनके बेटे पोइट जो हैं सपने देखते रहें। और पोइट बताते हैं जैसे कि वो अब ये सॉन्ग सुन रहे हैं, एज अ लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। लिस्ट जो है ये ओल्ड पोइटिक वर्ड है किसके लिए, लिसन के लिए, एंड वहाँ पे एयर जो है ERE वो ओल्ड पोइटिक वर्ड है बिफोर के लिए। ओके, सो जैसे कि वो अपने ये रिफ्रेन यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, द साउंड, द रिपीटेड साउंड ऑफ द रेन दैट इज़ फॉलिंग ऑन द शिंगल्स ऑफ द रूफ। तो मतलब यहाँ पे जो सिंगल्स पे जो आवाज़ें गिर रही हैं वो एक सॉन्ग की तरह है पोइट के लिए, और ये सॉन्ग जो है उनको पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा है। और कौन सी यादें ताज़ा हो रही हैं, तो वो जो अपनी मॉम के साथ रहते थे, पुराने पास्ट में जो हुआ था, उनके पास्ट को प्रेजेंट से ये सॉन्ग्स जो हैं मिक्स कर रहे हैं, ये आवाज़ें मिक्स कर रहे हैं। और ये जो सिंगल्स पे जो रेन ड्रॉप गिर रहे हैं, जो आवाज़ें हो रही हैं, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इनसे उनको कुछ और नहीं, सिर्फ उनकी अपनी मॉम की जो मेमोरीज़ हैं वो याद आ रही हैं, उनकी जो यादें हैं वो सब याद आ रही हैं। सो गाइज, ये था आपका रेन ऑन द रूफ बाय कोच स्कैनी। एंड जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा यू कैन आस्क मी कमेंट करके। एंड इस क्वेश्चन, इस लेसन का, इस पोएम का जो आपका समरी होगा ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड कुछ क्वेश्चन आंसर के जवाब जो हैं आपको कमेंट में देने हैं, रेस्ट का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।